जी नमस्कार, मेरा नाम सरोज कुमार और मैं श्री राम पीपीडी का संस्थापक हूं। मेरा स्लोगन है स्वस्थ मानव स्वस्थ विचार, मिलकर बनाएं स्वस्थ संसार। थैंक यू। आज आप लोगों के बीच जो भी चीज़ कहने जा रहा हूं वो बहुत ही सोचनीय बात है कि अभी 1 साल से ज़्यादा हम लोगों को हो गया कोरोना पीरियड में, और कई बार अपने यहाँ से लोग शहर की ओर जाते हैं इस आशा में कि अब काम शुरू होता है और अब काम करेंगे, अब हम लोगों का जीवन नॉर्मल हो जाएगा, ऐसा सोच करके जाते हैं। लेकिन होता क्या है कि फिर से फर्स्ट राउंड कोरोना गया, फिर मान लीजिए कि सेकेंड राउंड आया, अब थर्ड राउंड की चर्चा हो रही है। इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब बहुत सारे लोग बहुत ढंग से कमेंट भी कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि कोरोना के साथ ही हम लोगों को जीना है, कोरोना के साथ ही हम लोगों को काम करना है। अभी मान लीजिए कि ऑफिस खुलने की बात होगी तो ऑफिस में 33% ही स्टाफ रहेंगे। मान लीजिए जो बहुत सारा है जहाँ पे कच्चा माल जमा हो गया था और फैक्ट्री चालू नहीं हो पाई, बहुत सारे लोग चले आए घर पे। अब वहाँ सारी स्थिति में जहाँ पे ज़्यादा लोगों की संख्या की ज़रूरत है तब वो चल सकता है, अन्यथा वो पड़ा रहेगा तो समझ जाइए कि लोगों की ज़िंदगी कितना बेहाल हो जाएगा, लोग कितने आर्थिक क्राइसिस में आ गए हैं और आने वाले समय में और आर्थिक क्राइसिस होने वाला है। तो इसके लिए हम सब लोगों को सोचना पड़ेगा कि हम सब लोग कोई भी काम करने जाते हैं, बाहर जाते हैं तो वहाँ शरीर को तोड़ करके पूरा काम करते हैं और तब वहाँ से पैसा अर्न होता है और तब हम उस पैसा में मकान भाड़ा देते हैं, खाना खुराकी खाते हैं, कुछ पैसा जो ठेकेदार वगैरह काम करवाते हैं उन्हीं के हाथ में रह जाता है और थोड़ा मोड़ा पैसा हम अपने परिवार को दे पाते हैं। तो इसमें क्या दिक्कत है कि हम लोग अपने ही जगह पे रह के, अपने ही गांव में रह करके हम केवल और केवल अगर ईमानदारी से काम करें, कुछ ऐसा चीज़ है जो हम लोगों को रोकता है कि लोग क्या कहेंगे। अगर मान लीजिए कि हम देहात के आदमी हैं और बाज़ार में जा कर के, सुदूर बहुत दूर में जा कर के, और वही हम ईंट उठाने का काम करते हैं, वही हम घर जोड़ने का काम करते हैं, वही हम सामान घर घर जाके बेचने का काम करते हैं, तो ये काम जो हम दूसरे जगह पे जा कर के और अपने फैमिली से अलग रह कर के जो हम लोग काम करते हैं उसमें हम लोगों को आनंद भी नहीं आता है और जो पैसा आता है उसका मैक्सिमम पार्ट हम लोग ट्रेन किराया दे देते हैं, एयर फेयर दे देते हैं, या कोई प्राइवेट टैक्सी गाड़ी में भाड़ा दे देते हैं। बार बार आते जाते हैं, हम लोगों के आमदनी का मैक्सिमम पार्ट जो है सो ख़त्म हो जाता है। तो एक जो माला है उस माला को हम लोगों को उतार के फेंकना होगा कि लोग क्या कहेंगे। अगर हम अब जो काम जाके बाहर में करते हैं, अगर वो काम अपने घर में शुरू करते हैं तो हमको केवल और केवल चिंता सताती है कि हमारी प्रतिष्ठा चली जाएगी, जो बना बनाया है, लोग हमको क्या कहेंगे। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, इस चीज़ को उतार के फेंकना होगा और हम लोगों को जितना अपने अंदर में क्षमता है उस क्षमता का पूरा उपयोग करेंगे। अभी क्या है कि बहुत सारे कंपनियां भी चाहती हैं कि हम आदमी को कम करें और आदमी के जगह पर हम कुछ रोबोट से काम ले लें, जो मशीन कभी थकेगा नहीं, एक बार मोटा पूंजी लगेगा और लगने के बाद हमको वो कई आदमी का काम कर देगा। तो उस तरह से क्या होता है कि आदमी का जो छटनी होता है वो छटनी शुरू कर देते हैं और वो छटनी जब शुरू हो जाता है तो बहुत सारे लोगों के साथ बेरोज़गारी का ये मार झेलना पड़ता है। जो अच्छे अच्छे पैकेज पे काम कर रहे हैं उनका पैकेज वो रोबोट ले लेता है और उससे कंपनी को फ़ायदा होती है, इसीलिए वो चीज़ करती है। तो सोचिए कि केवल और केवल हम लोग बाहर जा कर के ही इतना आमदनी कर सकते हैं क्या? क्या कोई ऐसा घर पे नहीं करके हम लोग आमदनी कर सकते हैं? तो इस टाइप से सोचना होगा। बहुत सारा काम है, जो काम आप बाहर जाके करते हैं वो काम घर पर भी रह करके कर सकते हैं। तो हमेशा हमेशा के लिए मेंटलिटी बनाइए कि हम लोग जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ से
4 किलोमीटर 5 किलोमीटर मैक्सिमम 10 किलोमीटर के फेरे में हम लोग काम करें और काम करके और हम लोग अपना अगर 2 पैसा कम भी हमें आ रहा है मिल रहा है तो सुकून का पैसा होगा। हम लोग फैमिली के साथ रहेंगे और फैमिली के साथ उस पैसा का यूज करेंगे। अननेसेसरी जो बहुत सारा पार्ट हम लोगों के पैसा का ख़त्म हो जाता है उस पार्ट को हम लोग सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो ये चीज़ हमेशा दिमाग में रख करके और प्लानिंग बनाया जाए। चूँकि कोरोना अभी जाने वाला नहीं है, कोरोना अभी बहुत समय तक आपको हमको सारे लोगों को तंग करेगा, तबाह करेगा। और जो देश विदेश की स्थिति है इस स्थिति में इससे हम लोग ये चाहेंगे कि निजात पा करके और फिर हम लोग खुशीपूर्वक अपना बढ़िया से बढ़िया काम आगे करते रहें। ऐसा अभी संभव नहीं है तो घर से करना शुरू कीजिए। अगर आपको कुछ नहीं लगता है तो बहुत सारे ऐसी कंपनियां हैं जो अपना स्टैंडर्ड बहुत सारा प्रोडक्ट बनाती हैं और उस प्रोडक्ट का आप बिज़नेस कर सकते हैं जिसमें बहुत ही कम पूंजी में बहुत ही कम एफर्ट में आप उस चीज़ को कर सकते हैं और उससे आप अर्न कर सकते हैं। आप देखिए कि साल 2 साल से बैठे हुए हैं लेकिन क्या आप अगर आमदनी नहीं हो रहा है तो रोज़ मुंह नहीं धोते हैं क्या, रोज़ कपड़ा नहीं साफ़ करते हैं क्या, रोज़ साबुन वगैरह नहीं लगाते हैं क्या, रोज़ मोबाइल से आप बात नहीं करते हैं क्या, रोज़ खाना आप नहीं खाते हैं क्या। मतलब क्या है कि जो आपका खर्चा है वो खर्चा आपका ज्यों का त्यों है लेकिन आमदनी बंद हो गई। तो सोचिए कि अगर खर्चा से कोई आमदनी अगर आपको होने वाला है और उस को यदि उसमें आप इन्वॉल्व हो करके उससे आप बेनिफिट लेना चाहेंगे तो वो बेनिफिट आप मज़े से ले सकते हैं। अभी बहुत बड़ी बड़ी मीटिंग ऑनलाइन जूम पे हो रही है। इस जूम मीटिंग पे आप अपने स्किल को बढ़ा सकते हैं और स्किल को बढ़ा करके आप उस स्किल को यूज करके आप अपने आप को बढ़िया बना सकते हैं, इकोनॉमिकली भी बढ़िया बना सकते हैं। उसके हेल्थ सप्लीमेंट जो काफ़ी स्टैंडर्ड कंपनी है, बहुत दिनों से बहुत सारे देश में जो पहले से अपना रिपुटेशन बनाई हुई हैं और उनको यूज करके लोग स्वस्थ हो गए हैं, वैसे वैसे सारे प्रोडक्ट का मालिक आपको बनना होता है। केवल एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म साइन करते हैं और उसमें भी कोई पैसा नहीं लगता है। तो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है और इस अपॉर्चुनिटी को यदि आप स्वीकार कर लेते हैं तो आप इस लॉकडाउन के स्थिति में भी आप अपने इनकम को बढ़ा सकते हैं और बहुत अच्छा स्किल सीख सकते हैं। और वो स्किल सीखने से केवल आपको पैसा कमाने में ही मदद नहीं मिलेगा बल्कि आप अपने फैमिली के रिलेशनशिप को कितना बढ़िया बना सकते हैं उसमें भी काफ़ी मददगार साबित होगा। अभी बहुत सारे फैमिली हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं और उस नेटवर्क मार्केटिंग के ज़रिए उनको पता चलता है कि माँ का क्या डिमांड है, मेरे पिताजी का क्या डिमांड है, मेरे बच्चे का क्या डिमांड है और हम लोगों को आगे क्या करना चाहिए। तो ये सारा चीज़ जो है ये ओपन होना शुरू हो जाता है, खुलना शुरू हो जाता है और फिर उसके अनुसार सिचुएशन क्रिएट होना शुरू हो जाता है और लोग उस चीज़ को अचीव कर रहे हैं। जो परिवार टूटता जा रहा है धीरे धीरे उस परिवार में एक अजीब सा बंधन होने लगा है। परिवार का मुंह लटका हुआ जो माहौल रहता था वो काफ़ी खुशनुमा माहौल होते जा रहा है, एक अजीब सी ऊर्जा प्रवाहित होने लगती है। तो हम आप सब लोगों से ये अनुरोध करेंगे कि आप सब लोग इस तरह के कोई भी जो आपको अच्छा लगे, हम ये नहीं कहेंगे कि हम ये कंपनी करते हैं तो आप हमारे साथ आइए, हम ये करते हैं तो हमारे साथ आइए। यदि आपको लगे कि ये सरोज कुमार से अगर कोई हम एडवाइस लेते हैं और वो जो कंपनी जो कर रहे हैं वो चीज़ हम करेंगे तो आप हमको कह सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और हम आपके लिए तैयार हैं, आपको हम कुछ गाइड कर सकते हैं। स्पेशली अभी हम YouTube पे किसी पर्सनल एक कंपनी के बारे में हम लोग नहीं बोलेंगे। तो जब भी जो भी लोग हो कमेंट के माध्यम से हमको बात कर सकते हैं और हम आप लोगों को काफ़ी कोऑपरेट करने की कोशिश करेंगे। ज़माना के मुताबिक बदलिए लोग और अपना पूरा जो ताकत है, अपना पूरा जो भीतर में ऊर्जा है, इस ताकत और इस ऊर्जा को आप इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर यूज़ कीजिए
और सामान यूज़ कीजिए और आप भी स्वस्थ रहिए, आप समाज को भी स्वस्थ रखिए, आप पूरे देश को भी स्वस्थ रख सकते हैं, पूरे देश की आर्थिक स्थिति भी मजबूत कर सकते हैं। ये सारी क्षमता आप में है, ये सारा चीज़ आप में है। तो दोस्तों लग जाइए, आज से लग जाइए और शुरू कर दीजिए। थैंक यू, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।